नमस्कार दोस्तों, द पीके क्लासेस में आपका स्वागत है। जे टेट को देखते हुए सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट में एक टॉपिक है बाल विकास की अवस्था है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से याद रखिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन एक दो पूछता ही है हर एग्जाम, चाहे जे टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे कोई टेट हो। तो कोशिश करना है कि इसको हम अच्छा से स्टडी करें। वो टॉपिक का नाम है बाल विकास की अवस्था। कि बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उसमें जनरली बहुत सारा अवस्था है, लेकिन अधिकांश मनोवैज्ञानिक एक सर्च करके अध्ययन करके 4 अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं सहसवा अवस्था। नजर आ रहा है सहसवा अवस्था, सब कोई जानते हैं, पढ़े भी हैं, सब कुछ जेटेट सीटेट की तैयारी पहले से किया। लेकिन हाँ, चलिए आज की क्लास में बताते हैं। याद रखिए, सहसवा अवस्था जन्म से 6 वर्ष, कहीं कहीं 5 वर्ष भी आता है। जन्म से 5 वर्ष कोई दिक्कत नहीं है, जन्म से 6 वर्ष भी होगा या 5 वर्ष। बाल्यावस्था के देखिए, आपके पास स्क्रीन पर नजर आ रहा है बोर्ड पे, 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था के बाद। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। वयस्कावस्था 18 से वर्ष से मृत्यु तक। ध्यान ये रखना है दोस्तों कि हम लोग के चाइल्ड डेवलपमेंट में ये 3 अवस्थाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 अवस्था, सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। और इसी से अक्सर क्वेश्चन पूछेगा, इसी से अक्सर। तो हम आज के क्लास में सहस्वावस्था के बारे में स्टडी करेंगे, विशेष सहस्वावस्था। इसके बाद हम लोग समय निकालेंगे बाल्यावस्था, किशोरावस्था बताएंगे। अब एक चीज इसमें है कि इस अवस्था से हट करके एक क्वेश्चन निकालता है। सहस्वावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से हट करके एक प्रसव पूर्व अवस्था, जो सहस्वावस्था से पहले की अवस्था आता है, उसका वर्ड से पता चल रहा है क्या चीज, प्रसव पूर्व अवस्था। सहस्वावस्था से पहले प्रसव पूर्व अवस्था क्या होता है? यह अवस्था मां के गर्भाधान से शुरू होता है। जो आपको नजर आ रहा है ये प्रसव पूर्व अवस्था मां के गर्भाधान से शुरू होता है। इसमें क्वेश्चन क्या निकालता है, ध्यान दीजिए कि प्रसव पूर्व अवस्था कितने दिनों का होता है, कितने दिनों या कितने माह। अगर माह में पूछेगा तो 9 माह, और डेज में पूछेगा तो 280 डेज। अब एक क्वेश्चन निकालता है, कितने बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कितने दिनों का, तो अक्सर 280 डेज। 9 माह या 30 नहीं, 270 हो जाएगा। डेज में पूछेगा तो 280 डेज हम लोग माने। और याद रखिए प्रसव पूर्व अवस्था क्या चीज है, यह अवस्था मां के गर्भाधान से शुरू होता है। चलिए इसके बाद हम लोग अवस्थाएं, बाल विकास का अवस्थाएं में जो है सहस्वावस्था, जो सहस्वावस्था नजर आ रहा है, सहस्वावस्था में हम लोग स्टडी करते हैं। सहस्वावस्था क्या चीज है? सहस्वावस्था जन्म से 6 वर्ष, कहीं कहीं 5 वर्ष भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 5 भी रहेगा सहस्वावस्था। कभी क्वेश्चन पूछता है कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था कौन अवस्था कहलाती है? 0 से 2 साल यानी किसके अंतर्गत आ रहा है? 6 वर्ष के अंतर्गत आ रहा है, यानी कि सहस्वावस्था 0 से 2 सहस्वावस्था। चलिए सहस्वावस्था में होता क्या चीज है, कैसे है सहस्वावस्था से क्वेश्चन क्या पकड़े, ये ध्यान देना। अब देखिए सहस्वावस्था में नजर आ रहा है, ये तो याद रखना है कि जन्म से 6 वर्ष, कहीं 5 भी, ये मिस्टेक नहीं करना है, कंफ्यूजन नहीं करना। अब देखिए यह अवस्था में बच्चा पूर्ण रूप से मम्मी पापा गार्जियन पेरेंट्स पर डिपेंड रहता है। इसे हम लोग इसीलिए हम सहसा अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में बच्चे को जो काम रहता है वो मम्मी पापा पर ही डिपेंड रहता है। उसको खेलना है, खाना है या कुछ करना है, टॉयलेट करना है, तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, ये डिपेंडली ओनली मम्मी पापा पर रहते हैं। यानी यह क्वेश्चन पूछा है कि किस अवस्था में बच्चे मम्मी पापा पे डिपेंड रहते हैं, पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं, तो ये हम लोग क्या आएगा, ये सहसा अवस्था। ठीक। इसके बाद क्या है कि जो ये अवस्था है में जिज्ञासा बच्चों को भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि बता रहे हैं कि यह अवस्था में जिज्ञासा, इस अवस्था में बच्चे में जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस अवस्था में बच्चे में जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है, तो ये हमारा आएगा सहसा अवस्था। ये ध्यान देना है, जिज्ञासा की अवस्था से जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति सहसा अवस्था में पाई जाती है। यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना है। हम लोग अब देखिए आगे क्या है, सहस्वावस्था के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सहस्वावस्था तो जानते हैं कि जन्म से 0 से 6 वर्ष, कहीं 5 भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 0 से 3 साल, ध्यान देना, 0 से 3 साल तक बच्चे में शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। जितना क्वेश्चन पूछा जाए कि सहस्वावस्था में बच्चों का मानसिक विकास सबसे तेज कब से कब तक होता है, याद रखिए 0 से 3।
सबसे तेज 0 से 3 होता है, इसके बाद कम होता है। लेकिन हाँ 0 से 3 सबसे तेज होता है, सबसे तेज ये बात है। इसीलिए तो शैशवावस्था बहुत सारा इंपॉर्टेंट अवस्था है बच्चों लोग के लिए। एक ध्यान रखिएगा कि सबसे तेज बच्चों का मानसिक विकास, शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है, वो है शैशवावस्था में हो जाता है, और 0 से 3 साल में तेज होता है। आज तो इसको थोड़ा सा कम है। अब देखिए कि शैशवावस्था को हम लोग अनुकरण और दोहराना है। इस शैशवावस्था में अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति तेज पाई जाती है। एक क्वेश्चन पूछा भी था टेट में कि किस अवस्था को अनुकरण और दोहराने की अवस्था कहते हैं, या किस अवस्था में बच्चे की प्रवृत्ति अनुकरण और दोहराने की पाई जाती है, तो है शैशवावस्था। अनुकरण करने और दोहराने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में बच्चों का अधिक होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे घर में बच्चे लोग कोई चीज के अनुकरण करके या सुनकर, जैसे अनुकरण कर कोई बात कर रहा है और कोई गाली गलौज से बात करता है, उस तरह सुन के, तो उन लोग वही सीखता है, अनुकरण करता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि बच्चों के सामने का गंदा वर्ड, गलत वर्ड का यूज न करें, क्योंकि वो अनुकरण करेगा, सीखेगा, इसका इफेक्ट, बैड इफेक्ट जाएगा, ये ध्यान देना। इसीलिए अनुकरण और दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति ये शैशवावस्था में पाई, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा भी है शैशवावस्था, ये ध्यान देना। और इसमें एक घर में जितने भी कोई काम करते हैं तो वो बच्चा सुन के करता है, देख के करता है बस इस अवस्था में। और कोई जिस तरह घर में खेलता है, कोई ना देखता है, चलता है, तो बच्चा लोग वो देख के उस तरह करता है। इसीलिए कहते हैं कि अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति इस अवस्था में पाई जाती है। इसी काल में, इसी अवस्था में, शैशवावस्था में बच्चों का सामाजिकीकरण प्रारंभ होता है। सामाजिकीकरण किस अवस्था में प्रारंभ होता है, तो शैशवावस्था में। है ना, एक क्वेश्चन निकालता है कि बच्चे का सामाजिकीकरण किस अवस्था में प्रारंभ होता है, शुरू होता है। तेज तो अलग होता है, लेकिन शुरू कब होता है, तो यह शैशवावस्था। शैशवावस्था में 0 से 5-6 साल तक बच्चे समाज के द्वारा बहुत सारा सीखना भी। देखिए हाँ, इंपॉर्टेंट आगे है कि खिलौने की आयु, खिलौने की आयु टॉय एज, खिलौने की आयु किसे कहते हैं, तो शैशवावस्था को खिलौने की आयु कहते हैं। अगर यहाँ देखें, एक खिलौने की आयु शैशवावस्था, और खेलों की आयु, कई प्रकार खेलना, खेलों की आयु होता है बाल्यावस्था में चला जाएगा। खेलों, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, खिलौने की आयु शैशवावस्था, लेकिन खेलों की आयु बाल्यावस्था। खिलौना में 0 से 6 साल के बच्चे क्या करते हैं, कई प्रकार के खिलौने खरीदते हैं, खेलते हैं, तोड़ देते हैं, उनको पता नहीं कैसे कौन सा खेलना है। लेकिन वही है कि बाल्यावस्था 6 से 12 साल चले जाएंगे, उसमें कई प्रकार क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, उस तरह खेलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे खिलौने की आयु कहेंगे तो शैशवावस्था, और खेल की आयु तो बाल्यावस्था जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, कंफ्यूजन नहीं होना है। खिलौने की आयु उतना बच्चा खेलता है शैशवावस्था, और खेलों की आयु बाल्यावस्था, ध्यान में। इस और शैशवावस्था में अतार्किक चिंतन की अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था भी शैशवावस्था को बोला जाता है। क्वेश्चन करेगा अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सा अवस्था है, तो यही शैशवावस्था है, यही शैशवावस्था है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, अतार्किक चिंतन की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। शैशवावस्था में बच्चों याद रखिएगा, शैशवावस्था में बच्चे लोग हैं, एक बार सुन लेते हैं तो उन लोग मेमोरी में एडजस्ट हो जाता है। कहीं बच्चा लोग रैम सुन लिया, जॉनी जॉनी यस पापा, कोई गाना सुन लिया तो फटक से एडजस्ट हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि सीखने की अवस्था, मनोवैज्ञानिक लोग जब सब लोग देखे तो सीखने की उस तरह सर्च किए तो सीखने की अवस्था हम लोग है कि शैशवावस्था क्यों माने, जैसे बता रहे हैं, ये नजर आ रहा है आपको। बस मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह काल है कि शैशवावस्था ये काल है कि सीखने के लिए सर्वोत्तम, सबसे अच्छा काल माना जाता है। इसलिए शिक्षा के दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण काल यही है। शिक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ये शैशवावस्था है। बच्चे लोग जितना तेज है कि शैशवावस्था में सीखते हैं, बाकी अवस्था थोड़ा सा डाउन हो जाता है। इसीलिए बता रहे हैं, इसमें सबसे अधिक बच्चे लोग का मस्तिष्क का विकास, सबसे अधिक बच्चे लोग का मस्तिष्क का विकास यही शैशवावस्था में हो जाता है। 90% मस्तिष्क का विकास शैशवावस्था में हो जाता है। इसमें पॉइंट नहीं दिए, लेकिन याद रखिएगा, सबसे अधिक बच्चों का मस्तिष्क का विकास, ये माइंड का विकास 90% ये शैशवावस्था में हो जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक बच्चों का मस्तिष्क का विकास किस अवस्था में, तो शैशवावस्था में। बाकी 10% बाल्यावस्था में जाएगा और किशोरावस्था में जाएगा। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकला, ये ध्यान देना है। इसी तरह अगले क्लास में आपको
द पीके क्लासेस में कि अगले क्लास में आप लोग के हम लोग चर्चा करेंगे बाल्यावस्था के बारे में, डीप विस्तृत चर्चा करेंगे और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें उससे संबंधित एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, बस ये ध्यान रखना है।